अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से स्टैब्लिश करना है और उससे 6 फिगर तक कमाना है तो आपको 3 ईयर रूल को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, ऐसा कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 1000 दिन यानी कि लगभग 3 साल के करीब लगते हैं, जिसमें पहले साल आपको खूब सारी बुक्स पढ़नी चाहिए और फिर अपने बिजनेस के आइडिया के बारे में सोचना चाहिए और एक फील्ड को डिसाइड करना चाहिए और उससे रिलेटेड स्किल को सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल इज इक्वल्स टू मनी। फिर दूसरे साल काम पे लग जाइए, हार्डवर्क कीजिए, अपने बिजनेस का बेस तैयार करिए और अपनी पहली सेल के लिए जी जान लगा दीजिए। प्रॉफिट की परवाह मत करिएगा। और दूसरे साल में जो भी आपने गलतियां करी उसको तीसरे साल में आपको क्या करना है, उसको तीसरे साल में फिल्टर करना है, अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आपने 3 साल सर्वाइव कर लिया तो चौथे साल आप 6 फिगर तक कमा जाओगे, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अक्सर सड़क किनारे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चेकिंग करने के लिए आपको रोककर सबसे पहले आपकी गाड़ी की चाबी निकालते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद चेकिंग के दौरान पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो हमारी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोटर वाहन एक्ट के तहत उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और ये गैर कानूनी है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी चाहे किसी भी रैंक का हो, वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। हाँ, वो आपको हाथ दे सकता है और आपको गाड़ी रोकने के लिए कह सकता है और ना रोकने पर आपका चालान काट सकता है, लेकिन वो आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। गाइस, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में। 21वीं सदी का इंसान तरक्की तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसकी मोरल वैल्यूज घटते जा रही हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसे ही किसी का सामान कहीं पे छूट जाए या फिर किसी दुकान पर दुकानदार का ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाए ना, तो लोगों का ईमान डोल जाता है और बहुत से केसेस में तो चोरियां भी हो जाती हैं। लेकिन मिजोरम में ऐसा नहीं है। मिजोरम में आपको बहुत सी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर दुकानदार होते ही नहीं है। वहां पर सामान जरूर होता है और उन पे प्राइसेस लिखे होते हैं, और अगर आपको वो सामान चाहिए तो आप सामान लीजिए और उसके बदले में जो पैसे हैं वो पास में रखे मनी बॉक्स में डाल दीजिए। इस संस्कृति को नगलो डावर संस्कृति कहते हैं और ये ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि आपकी सिटी में विश्वास का ऐसा व्यापार चल सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इनमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन फिर भी इन सीट्स पर आम लोग बैठे रहते हैं। और महिलाओं के आने के बाद भी या फिर बुजुर्गों या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के आने के बाद भी ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते। क्या आप उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन है एजुकेशन, जो कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही देनी चाहिए, जैसा कि जापान में होता है। जापान में बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और अगर वहां पे कोई महिला या फिर बुजुर्ग या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन आ जाए तो तुरंत अपनी सीट को छोड़ें और उन्हें बैठने को जगह दें। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में ऐसी एजुकेशन शुरुआती दिनों में ही बच्चों को देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।